Hello guys, today I am going to start a chapter of 14 of class 8. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम फैक्टराइज करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आप जानते हैं, टर्म्स को जब हम प्लस माइनस साइन के साथ एक साथ लिखते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनती हैं। सिंगल टर्म होता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चंस लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं, दिस एंड दिस। टू टर्म्स को मिलाकर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है जिसको हम बाइनोमियल भी कहते हैं। ओके, और ये सेकेंड जो है दिस इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट हैज़ थ्री टर्म्स, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो इस तरह से हमें इस चैप्टर में ये देखना है कि कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करते हैं। आप बहुत अच्छे से पता होगा कि फैक्टर्स जो होते हैं, फैक्टर्स किसी भी नंबर के अगर कोई फैक्टर्स होते हैं सो दोज आर फैक्टर्स व्हेन दे डिवाइड द नंबर। जब वो नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं देन द नंबर, जो भी नंबर मतलब जिस नंबर को डिवाइड करता है वो उसका फैक्टर होता है। जैसे सपोज करिए आपके पास 12 है, ठीक है, 12, तो 12 के फैक्टर्स आप लिखेंगे तो 2 उसका फैक्टर होगा क्योंकि 2 12 को डिवाइड कर देता है, 3 एक फैक्टर होगा, 6 एक फैक्टर होगा, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। 12 इटसेल्फ इज़ अ फैक्टर, 1 भी एक फैक्टर है क्योंकि ये सब उसको डिवाइड करते हैं। तो हमें भी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ आपको टर्म्स जो दी हैं वो नंबर और वेरिएबल्स को जोड़ के बनाया गया है। देखिए 18x3, ये नंबर भी है 18 और x3 क्या है, वेरिएबल है। तो इसके कैसे फैक्टर्स निकालते हैं वो आज हम देखेंगे। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहला इसमें पॉइंट रहता है कि आपको हर एक टर्म के फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 12a² b प्लस 15ab स्क्वायर। ओके, इट हैज़ टू टर्म्स, ये और ये। तो हम सबसे पहले वाली टर्म लिख लेते हैं 12a² b और इसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं वो हम लिख देते हैं। तो ये जो 12 है इसके हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो 12 को सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, ओके, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। इज 12 इज डिविजिबल बाय 2, 12 क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस। तो आप पहले 2 से ही इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 2 6 12, ओके। नेक्स्ट 6 है तो 6 अगेन 2 से डिविजिबल है, सो आप 2 से ही करेंगे। 2 3 6, अब आपके पास है 3, तो 3 डिविजिबल बाय 3 है, तो आप किससे करेंगे, 3 से। 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 3 1 3। इस तरह से ये प्राइम फैक्टर्स हो गए किसके, आपके 12 के। 2 × 2 × 3, यहाँ लिख लेंगे 2 × 2 × 3, ओके। ये आपके वेरिएबल 12 का फैक्टर हो गया। अब ये एक a² है तो a² का अगर आप लिखेंगे तो ये होगा a × a, 2 टाइम्स है तो 2 बार, और सिंगल b है सो इसको आप लिख देंगे × b। इस तरह से ये फैक्टर्स हो गए इसके, इस टर्म के, ओके। नेक्स्ट टर्म क्या है 15ab², इसके सारे फैक्टर्स लिखेंगे 15ab²। सो 15 का आप करेंगे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ कर लेते हैं। तो सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर है 2, 2 से ये डिविजिबल नहीं है तो 3 से चेक करेंगे। 3 5 15 डिविजिबल है तो 3 5 15 कर देंगे। अब नेक्स्ट है 5, 5 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो 5 से कर देंगे, 5 1 5। तो 15 के प्राइम फैक्टर हो गए 3 × 5, तो यहाँ लिख देते हैं 3 × 5। ये a है, सिंगल है, a की पावर 1 है तो ये एक बार लिखेंगे, b की पावर 2 है तो b आपको 2 बार लिखना है। इस तरह से हमने पहले फैक्टर्स लिख लेने हैं जितनी भी टर्म्स हैं। अब आपको क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना था तो हम स्टार्ट करते हैं
सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं इस वे से, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर लिखेंगे जो हमने ये फाइंड आउट किए हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी, इस तरह से। ओके, प्लस 15 AB स्क्वायर के फैक्टर्स लिख देंगे यहाँ से, 3 इंटू बी, 5 इंटू ए इंटू बी इंटू बी, ये लिख दिए। अब इनके कॉमन फैक्टर्स को आपको फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसको कॉमन लेना है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, जो दोनों में हो, दोज आर कॉमन। तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी इसका फैक्टर 3 है, तो 3 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। कॉमन फैक्टर को हम बाहर ले लेंगे कॉमन। ओके, नेक्स्ट आप देखिए ये a है, ये भी a है, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ a और आ जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हो सकता। वहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, सो ये भी कॉमन नहीं है। अब एक a और है यहाँ पर, बट वहाँ 2 a नहीं है। एक a तो हम पहले से कॉमन ले चुके हैं, सो आपको b देखना है। b एक है यहाँ पर, यहाँ भी एक है, तो ये b भी कॉमन आ जाएगा। अब वहाँ एक b है बट यहाँ नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं वो कॉमन है इन दोनों टर्म्स में, हमने बाहर लिख लिया। अब ब्रैकेट लगाइए। अब इसमें से देखिए कॉमन ये और ये हो चुका है, तो क्या बचा है, 2 इंटू 2 इंटू ये 3 कॉमन गया, a कॉमन है, ये बच गया, बस। ये 3 अंदर बचे हैं फैक्टर्स, 3 बाहर आ चुके हैं, 6 थे टोटल। ओके, नेक्स्ट आपको इधर से देखना है, ये 3 बाहर हो चुके हैं, तो 5 इंटू b बचेगा, सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू ए इंटू बी, ये हो जाएगा आपका 3ab। ओके, क्योंकि कोई भी 2 नंबर्स ऐसे नहीं हैं जिनको आप लाइक टर्म बोल के मल्टीप्लाई कर सकें, इसलिए ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, तो 4a, और ये हो जाएगा 5b। तो आप देखिए ये फैक्टराइजेशन इसका हो चुका है। ये जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया था, इसका फैक्टराइजेशन ये है, ये इसका आंसर है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये एक फैक्टर है एंड ये एक फैक्टर है, और अगर आप चाहें तो सेपरेट बोल सकते हैं, 3a b और ये पूरा एक एक फैक्टर है। 4 फैक्टर्स मिल गए आपको इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। ओके, तो इस तरह से फैक्टराइजेशन करा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। सिंपल है, बस ये मेथड आपको समझाने के लिए मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट किया है इसको सॉल्व। अब जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप इसको डायरेक्टली भी कॉमन लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ये एक तरह से बेसिक्स है, मतलब अगर आपको बिल्कुल पता नहीं है फैक्टराइजेशन तो आपको इस वे से सॉल्व करना चाहिए। 3-4 क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि लॉजिक क्या है, किस तरह से हमें फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का करना है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज योर होमवर्क, यू कैन ट्राई इट एट योर होम। इसको आप करके देखिए इसी मेथड से, ठीक है। ये क्वेश्चन करके देखिए, आपको आ जाएगा अच्छे से समझ में कि कैसे हम कॉमन लेते हैं और कैसे फैक्टर्स मिलते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें इसको। ये 3 टर्म्स हैं, ओके, तो आप तीनों का पहले ये फैक्टर लिखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि कॉमन क्या है, तो आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तीनों फैक्टर्स में से, क्योंकि इसके पास स्क्वायर है, इसके क्यूब है, इसको 4th है, ठीक है, 4 बार x है, तो 2 स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा। और फिर आप देखिएगा यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, नंबर्स से। जब आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तब आपको क्लियर होगा कि कौन से नंबर्स कॉमन आएंगे। इस तरह से आप इसको सॉल्व करिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए। थैंक यू।